ये एक भाई हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और मुझे मजबूरन इन पे वीडियो बनानी पड़ी है कि जब आपको पता ही नहीं है रियलिटी, तो आप बिना रियलिटी जाने कमेंट करने के हकदार नहीं हैं। अगर तो आपने मेरे सारे व्लॉग देखे होते या देखे हुए हैं और फिर भी आपने इस तरह का कमेंट किया है, तो इसका मतलब फ़लस्तीनी मैं नहीं, काफिर तुम हो। काफिर तुम हो, मेरे भाइयों की तरह, मेरे खानदान की तरह क्रिमिनल हो, जिसको खौफे खुदा नहीं है। तुम जैसे होते हैं जो बहन बेटियों का हक मारते हैं, तुम जैसे होते हैं जो बहन बेटियों के साथ जुल्म करते हैं। और आपने कमेंट में लिखा कि भाई जी, माँ बाप जितना भी जुल्म कर लें तो बहन बेटी बदुआएं नहीं देती। आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आई? बहन बेटी क्या करे, बर्दाश्त करे? जब आप किसी के गले को दबाएंगे ना, तो अगला आवाज निकालेगा, अगला हाथ पांव मारेगा अपनी जान बचाने के लिए। तुम जैसे लोग क्या उम्मीद रखते हो कि बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती करें, इनको झूठा गैरत का मसला बनाकर कत्ल कर दें, 2 टुकड़े 2 गज जमीन की खातिर, और बहन बेटी अपनी आवाज ना उठाए सोशल मीडिया पे? तुम लोगों को फिर आग लगती है? ये तुम भी मेरे खानदान के हिस्से हो, तुम भी उनके भेजे हुए घटिया इंसान हो जिसने मुझे ये कमेंट किया है। अगर तो मेरी पसंद की शादी थी तो मेरी शादी को तो हो गए हैं 9 साल, तो 9 साल मरे हुआ था पूरा खानदान। तब नहीं इनको पता था कि मैं जी पसंद की शादी की और भाग के गई थी? मेरे शोहर के पैसे पे ये शादियां क्यों कर रहे थे? अगर मैं भाग के गई थी तो मेरे शोहर के पैसे पे अपने वलीमे क्यों कर रहे थे? मेरा शोहर इनके मकलावे क्यों कर रहा था? मेरा शोहर इनकी बीवियों को वलीमे वाले दिन तैयार करवाने के लिए पार्लर क्यों लेके जा रहा था? इस चीज़ का मुझे आपने जवाब देना है। कमेंट करके अब निकलना नहीं है, मुझे आपका जवाब चाहिए। अगर मेरा शोहर इतना ही बुरा इंसान था और मैंने पसंद की शादी की थी, तो इतना इनके खानदान के अंदर इन्वॉल्व क्यों था वो मर्द? क्यों था? ये आप मुझे जवाब दें। इनकी बेटियों, इनकी बहू जो हैं, इनकी जो नई नवेली दुल्हने हैं, वलीमे वाले दिन मेरा शोहर लेके जाता था उनको तैयार कराने के लिए पार्लर से। क्या ये मेरे शोहर का हक था? क्या ये मेरे शोहर के ऊपर पड़ता था कि वो इनकी बेगमों को लेके जाते, या इनके वलीमे की रोटियों के जो खर्चे हैं, इनके जो मकलावों के खर्चे हैं, वो मेरे मियाँ उठाते? क्या ये था? जब मैंने पसंद की शादी की थी तो ये पूरा खानदान लाहौर आके मेरे शोहर के पैसों पे जो 15-15 दिन यहाँ पे रह के अय्याशियाँ करते थे, पूरे लाहौर की सैर करते थे अपनी बेगम बच्चों के समेत, तो क्या वो मुंह पे पड़ता था? आज आप आए हैं यहाँ कमेंट करने के लिए कि मैंने जी पसंद की शादी की, और सीधी बात करें कि मैं तो अपना हक मांग। कौन सा हक भाई? विरासत तो मैंने मांगी नहीं है, ना मांगी है, ना मुझे चाहिए इस तरह की गंदे खानदान से। मैं अपनी उस प्रॉपर्टी को सेव कर रही हूँ जो मेरे शौहर ने मुझे खुद जमीन खरीद के मुझे छत बना के दी है। अगर मैं उस घर को भी सेफ ना करूं, वो भी भाइयों को दे दूं, फिर तुम जैसे लोग जो हैं 2-2 टके के जो उठ के आते हैं कमेंट करने के लिए, वो फिर बहुत खुश होंगे। बहन बेटियों के साथ जितना भी जुल्म ज्यादती करो, हम आवाज ना उठाएं? आपका ये बयान है यहाँ पे? हम बदुआ भी ना दें? भाड़ में जाए वो, और भाड़ में जाओ तुम। ईद की जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। आई समझ? मुझे आपने इस बात का जवाब देना है। अगर किसी की बहन बेटी पसंद की शादी कर लेती है, भाग के चली जाती है, तो 9 साल के बाद पता चलता है कि पसंद की शादी थी, और जो उसके बंदे का फिर पैसा खाते हो, अपनी शादियां करवाते हो, वलीमे करवाते हो, मकलावे कराते हो, अपनी बेगमें उसके साथ भेजते हो कि पार्लर से यार तैयार करके ले आ। ऐसा होता है? ऐसा तब होता है
जब इतनी अटैचमेंट होती है, जब आप इतना उस बंदे के साथ इन्वॉल्व होते हो, क्या आप अपनी बहन को इस तरह भेजोगे अपने बहनोइयों के साथ? अगर बहन भी भाग के पसंद की शादी की हो तो शर्म तो नहीं आती आपको ये कमेंट करते हुए? अगर फिर भी यकीन नहीं आता ना तो मेरा ये व्लॉग देख लेना। ये जो चाचू हनीफ का व्लॉग लगा, ये मेरी शादी में शामिल थे। इनके मुंह के ऊपर दाढ़ी देख लो और इनकी उम्र देख लो, आपको ये देख के पता चल जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा है। और फिर भी अगर आपको यकीन ना आए तो डूब के मर जाओ। फलस्तीनी मैं नहीं, काफिर तुम जैसे लोग हैं जो बहन बेटियों के लिए इतना जुल्म करते हैं। पहले तो जुल्म करते हैं, उसके बाद जब बहन अपनी आवाज उठाए तो फिर और ज्यादा तुम लोगों को तकलीफ होती है कि आवाज क्यों उठाई है। आवाज भी ना उठाए हम। और उस घर को महफूज करना वो मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी है, क्योंकि मेरे शौहर की वहाँ हक हलाल की कमाई लगी हुई है, हराम नहीं लगा हुआ जो मैं इस तरह के 2-2 टके के भाइयों की खातिर छोड़ दूं। बिहाड़ी पुलिस से राब्ता करो, पता करो। कमेंट ये बैठ के ना, दूर बैठ के कमेंट मत करो, मेरे एरिया में आओ, बिहाड़ी पुलिस से राब्ता करो, पूछो असल मामला क्या है। मेरे खानदान के चमचे बन के, क्रिमिनल खानदान के चमचे बन के कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। इतना शौक है तो आके मिल के देख लो मेरे खानदान से। मेरे भाइयों के पास 1 एकड़ जमीन खरीदो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कौन कैसा है। छित्तर मार के तुझे दूसरे दिन ना भगा दिया तो मेरा नाम भी सिद्रा चौधरी नहीं है। अकल ठिकाने आ जाएगी फिर बताना फलस्तीनी कौन है और काफिर कौन है और मुसलमान कौन है। सीधी बात तो भैया, ओ भैया सीधी बात तो ये है कि 9 साल मैंने इनको पानी की तरह पैसा बहा के इनको मैंने पैसा खिलाया है, मैंने भी और मेरे शौहर ने भी। तब हम बहुत अच्छे थे, तब तो मैं पसंद की शादी भी नहीं की थी। जब ये अपनी बेगमों को मेरे शौहर के साथ भेजते थे तैयारियां कराने के लिए पार्लर में, तो तब नहीं पता था कि मेरा शौहर कैसा इंसान है, तब नहीं पता था कि मैं भी पसंद की शादी की है। सीधी बात यह है कि पैसा खिलाना बंद किया है, हाथ पीछे खींचा है तो अब तकलीफ हो रही है। सीधी बात यह है भैया, जब तक पैसा खिलाया तब तक सारे अपने थे, और जब पैसा खिलाना बंद किया तो बड़ों बड़ों की औकात सामने आ गई है। अब घर में रोटी नहीं पूरी हो रही तो आप कहते हैं पसंद की शादी थी, फलानी थी, टिमकनी थी। और तुम जैसों को क्या पता कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, कितना कितना जुल्म मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बदुआएं भी ना दो, बहनों को गैरत का मसला बना के झूठा तुम जैसे लोग कत्ल कर दे, नाम दे देते हो गैरत का। पीछे प्रोपोगंडे तुम जैसे लोगों के होते हैं, जमीन और जायदाद के, नाम देते हो गैरत का। तुम जैसे होते हैं वो लोग जो बहन बेटियों को कत्ल करके कहते हैं कि गंदी सी मारती है सी। लगाओ हाथ, मैं जिंदा हूं और ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, किसी के बाप का भी हक नहीं है मुझसे ये जिंदगी छीनने का। आई समझ? क्योंकि मैं अपने राइट पे हूं, ना तो पसंद की शादी की है ना भाग के शादी की है, इज्जत के साथ माँ बाप ने शादी की है मेरी। और अगर मैं रॉन्ग हूं, मेरा कोई एक प्रूफ भी मेरे सामने ला के रखें, फिर बात करना सोशल मीडिया पे मेरे साथ। इस तरह के फजूल कमेंट करने से पहले विद प्रूफ बात करो। मैं तो प्रूफ देती हूँ, मैंने तो 101 बंदा यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं और लाके सोशल मीडिया पे मैंने खड़ा भी किया है जो मेरे लिए गवाही दे रहा है कि हम शादी में शामिल थे। तुम भी ले आओ ना, कमेंट बाद में करना। अब दोबारा मुझे कमेंट करने से पहले ना प्रूफ के साथ पेश होना कि हाँ मैंने पसंद की शादी की थी। आई समझ? कमेंट करके निकलना नहीं है आपने। अब मुझे अपने जवाब दे के जाना है, इंतज़ार करूँगी आपका।